साफ ना है। अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि, गांव के गणमान्य नागरिक और अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, हसन पब्लिक स्कूल भी हमारा स्कूल है, इसलिए मैं सभी का धन्यवाद अदा करता हूं। और मुझसे पहले पूर्व वक्ताओं ने और कुछ बच्चों ने भी भाषण दिया, उसमें 26 जनवरी के बारे में बताया, लेकिन मैं उसके ऊपर और डिटेल से प्रकाश डालना चाहूंगा जो बच्चों के लिए भी ज्ञानवर्धक रहेगा और हमारे टीचरगण और हम सब के लिए जितना मुझे आता है मैं उससे सबको लाभान्वित करूंगा। जैसा कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। उस दिन हमारा देश गणतंत्र बन गया था और गणतंत्र उस राष्ट्र को कहते हैं जिसका राष्ट्रपति, राष्ट्र का प्रमुख जनता द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। जैसा कि हमारे भारत देश में हमारे राष्ट्र का प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। इस समय हमारी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है, जो कि सभी जानते हैं। इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हम सांसदों को, जो लोकसभा के सांसद होते हैं, उनको हम सीधा मत देकर निर्वाचित करते हैं और संसद में भेजते हैं, और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनको हम अप्रत्यक्ष रूप से हमारे विधायक लोग चुनते हैं और वो सभी मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। इस तरह से ये हमारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। और हमारा संविधान, जैसा भी बच्चे ने भी बताया था कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन ऐसी क्या बात रही कि ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके पीछे एक विशेष बात थी कि हमारी जो कांग्रेस थी, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, उसकी स्थापना 1985 में हुई थी और उसके हर वर्ष दिसंबर के माह में सम्मेलन होता था। 1929 में लाहौर में एक सम्मेलन हुआ था। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह तय किया गया था कि हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। इस तिथि की ऐतिहासिकता को देखते हुए 26 नवंबर 1949 के दिन ना लागू कर संविधान को उस दिन कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, वोट देने का अधिकार, कुछ मतलब अधिनियम लागू कर दिए गए थे। लेकिन इस ऐतिहासिक तिथि के कारण हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और उस दिन से हमारा देश गणतंत्र कहलाया। और हमारा संविधान के बारे में आपको इस पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि इसमें क्या क्या है। हमारे संविधान में जो लिखित संविधान है, पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इससे बड़ा किसी भी देश का संविधान नहीं है। अमेरिका का है वो भी छोटा है। और हमारा देश का संविधान सबसे बड़ा है और नागरिकों का अधिकार भी काफी देता है। अनुच्छेद 45 में सिर्फ उससे पहले सिर्फ मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन खाली नीति नैतिक तत्व था। नीति नैतिक तत्वों में तो शामिल किया गया था कि अपनी इच्छा से कोई भी स्टेट सरकार चाहे तो इसको लागू करे या नहीं करे। लेकिन अभी इस अधिनियम को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है और हर माँ बाप की ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें और उनको अच्छी से अच्छी तालीम
ग्रहण करवाएं। हमारे बुजुर्गों ने मतलब हमारे विद्वान लोगों ने, नेतागणों ने ये सोचा कि अगर बच्चा 1 से 8 तक बढ़ जाएगा तो आगे तो अपना भी बढ़ जाएगा। हम सब अगर अपने बच्चों को अगर स्कूल भेजेंगे, 8वीं तक पास करा दी उनको, तो उनका जहन बढ़ जाएगा पढ़ाई में, फिर इंशाल्लाह आगे अपना भी बढ़ जाएंगे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप इस अधिनियम को भी ध्यान में रखते हुए और अपने मतलब बच्चों की मतलब तालीम के लिए और अपने उनके विकास के लिए जरूरी है कि उनको स्कूल भेजें। जैसे हमारा ये हसन पब्लिक स्कूल है, ये भी तालीम के मामले में बहुत अच्छा है। मतलब काफी पहले 8वीं में 10वीं में कई बच्चों के मतलब मेरिट भी दिए शायद, और हर बार मतलब रिजल्ट ऊपर ही जा रहा है। मतलब जो इनके प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो साल दर साल ऊपर बढ़ती हुई जा रही है। तो ये हमारे गांव के विकास में भी इसका अहम योगदान है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और भी मुख्य प्रावधान है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, महाभियोग, बस बच्चों को मतलब ज्यादा तो क्या ये काफी है। और इसके अलावा जैसे मूल अधिकार है जो हमारा अनुच्छेद 12 से 35 तक है,